लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये आदमी हंसते हुए कह रहा है कि अगर इस इविल फॉर्मेशन को ब्रेक करना डेंजर का काम नहीं होता तो फिर रूल में वान पवेलियन से किसी भी रेयरेस्ट से रेयरेस्ट आइटम को खुद से चुनने का रिवॉर्ड क्यों रहता। तब लियोंग अपने मन में कह रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझकर मुझे इस फॉर्मेशन में डालने का ट्राई कर रहा है, कहीं ये मोटा बियर्ड फांग से मिला हुआ तो नहीं। जिस पर ये आदमी अब लियोंग से कह रहा है कि देखो बच्चे, अगर वो पेंडेंट तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर जाने दो, इस ट्रायल को मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये टेस्ट पूरे सिटी के लोगों के सामने होगा और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर किसी की जिम्मेवारी नहीं होगी। और फिर ये शॉप ओनर अपने मन में कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये पीछे नहीं हटेगा। आजकल के बच्चों को अगर सही चीज़ें बता तो खुद को इस सबसे तेज समझते हैं। तब लियोंग कह रहा है कि आपने अभी ये कहा कि ये टेस्ट सारे लोगों के सामने होगा, जिस पर ये आदमी भी यस कहता है। तब लियोंग कह रहा है ठीक है, मैं इस ट्रायल को दूंगा, आप जल्दी से इसे बिल्ड करने का इंतजाम कीजिए। जिस पर लियोंग की इतना कह रही, इस पवेलियन से एक घंटे की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तब सीढ़ी लोग इस बेल की आवाज़ को सुनते हुए कह रहे हैं कि देखो वो बज रहा है, यानी किसी पर्सन ने वान पवेलियन के उसी ट्रायल फॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है। जिस पर आप देखते देखते वान पवेलियन की एरिना में खचाखच भीड़ भर जाती है, जहाँ पर ये एल्डर अब लियोंग के साथ आते हुए कह रहे हैं कि सिटी के लोगों, आज इस नौजवान लड़के ने इविल ट्रायल फॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है जो मेरे पुरखों ने टैलेंटेड लोगों की पहचान के लिए बनाया था। इस ट्रायल को पास करने पर रिवॉर्ड के रूप में ये प्रतिभागी हमारे वान पवेलियन से किसी भी रेयर से रेयर आइटम को यूज कर सकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शक इस ट्रायल के विटनेस बने। तब सिटी के लोग अब आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा लड़का है। गोल्डन रिलम या फिर डायमंड रिलम के लोग इस ट्रायल के सेकंड लेवल में आते आते अधमरे हो जाते हैं, आखिर इस लड़के को यहाँ पर लाया कौन। तब इन तानों को सुन के लियोंग बहुत ही फनी सा रिएक्शन देता है, जिस पर अब ये आदमी कह था कि लड़के मेरे ख्याल से तुम रेडी हो, क्या अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तब लियोंग भी ओके कहता है, जिस पर ये आदमी अब साइड में जाकर इस फॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल को एक्टिव कर देता है। तब ऐसा होते ही लियोंग के चारों ओर स्मोक फैलने लगता है और ये क्या कर रहा है ऊपर एक स्क्रीन में दिखने लगता है, जिस पर यह आदमी अपने मन में खुश होते हुए कह रहा है कि 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन मेरा हुआ, और इतना कह रही है इस गेम को शुरू कर देता है। तब लियोंग काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना होते हुए सामने की ओर देखने लगता है, जहाँ कोई खतरनाक आदमी तो नहीं लेकिन एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या पैर होती है, जिसे देखते हुए लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का कितना ज़्यादा लकी है, बताओ लेवल 1 में ये संस्कारी लड़की इससे फाइट करेगी। तब बगल वाला कह रहा है कि लेवल 1 में ही इसका गेम बच जाएगा, बस देखते जाओ। जिस पर ये लेडी अब सीधे आके लियोंग के बाहों में गिर जाती है। तब ये आदमी कहता है कि ये क्या खेला हो रहा है भैया, कहीं ये लोग पकड़ा पकड़ी तो नहीं खेल रहे। देखिए अगर ऐसी बात है तो फिर अगला टेस्ट मैं भी देने वाला हूँ। जिस पर बगल वाला कहता है कि बेवकूफ़ी ये बस एक छलावा है, ये लड़की उसे चिपकने के बहाने उसके स्पिरिचुअल पावर्स को ड्रेन कर रही है। तब इधर अब ये लड़की कहती है कि इतना ठीक है या फिर मैं तुम्हें और जोर से गले लगाऊं। जिस पर लियोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होते हुए कहता है कि सालो ये कौन सा ट्रायल है, ऐसा ट्रायल यूज़ करके कौन सा टैलेंट चेक कर रहे हो। और फिर लियोंग अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा के इसे धकेलते हुए कहता है कि नहीं, मैं एक सख्त लौंडा हूँ। तब ये लेडी पीछे आगे दोबारा अपने लड़के छड़के दिखाते हुए लियोंग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिस पर लियोंग भी बड़े मजे से ताली बजाते हुए कहता है कि वंस मोर वंस मोर। तब ऑडियंस में बैठे लोग कहते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा बेशरम में टेस्ट देने आया है कि मजे लेने। अगर ये टेस्ट ऐसे ही होगा तो फिर इस सिटी का नागरिक होने के नाते अगला टेस्ट मैं ही दूंगा। जिस पर ये ओल्ड मैन भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि मेरी हड्डियों में अभी थोड़ी सी जान बची हुई है, इसलिए मैं भी टेस्ट दूंगा। तभी लेडी अब दोबारा आके लियोंग से सड़ने लगती है, क्योंकि सड़ने से लियोंग की एनर्जी ड्रेन होगी। जिस पर लियोंग भी अब फुल मजे लेते हुए कहता है शिप को और शिप को मुझे भी मजा आ रहा है। और इतना कहते ये इस लेडी को एक पंच मारते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। तब लोग अब काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने उस इल्यूजन को अपने दिमाग में हावी होने नहीं दिया। जिस पर लियोंग अब अपनी मन में कहता है कि मामूली सा मुजरा मेरे आगे कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये लोगों को बताया नहीं कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में बस 249 के रिचार्ज में इससे भी अच्छे अच्छे नचनियों का मुजरा देखा है। तब इस ओनर अब काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मुझे लगा कि इसकी एनर्जी ड्रेन करके इसे एक शांतिपूर्वक मौत दूंगा, लेकिन नहीं लगता पेनफुल तरीका ही यूज करना होगा। और इतना कह रही है अपने डिवाइस में लेवल 2 को सेट कर देता है। तब ऐसा होते ही किसी के अटैक से लियोंग का बाल कट जाता है और ये बाल बचता है। इसके साथ ही सामने अब एक असेसियन अपीयर हो जाता है, जिस पर अब इस आदमी को देखे ये लड़का कहता है कि ये तो केज किलर है जिसका काम बस सामने वाले की जान लेना है। प्रीवियस ट्रायल में इसने बस 2 सेकंड के अंदर ही अपने सामने वाले अपोनेंट को मार दिया था। तब ये आदमी कहता है कि हो गया खेल खत्म, इस असेसियन से बच पाना इम्पॉसिबल है। जिस पर यह असेसियन अब लाइट की स्पीड से आके लियोंग के ऊपर जानलेवा अटैक करता है। तब ये आदमी हंसते हुए कहता है कि ये गोल्डन रिलम के 9वीं लेवल का किलर है, मैं भी देखता कि तुम कब तक इससे बच पाते हो।
जिस पर लियोंग पीछे आते हुए कहता है क्या इतना फास्ट, मुझे लगता है कि असली फाइट अब शुरू हुई है। तभी असेसियन बगैर कोई देरी के अपने कई सारे क्लोन्स के यहाँ क्रिएट कर देता है और इसे चारों तरफ से लियोंग को घेरने लगता है। जिस पर लियोंग कहता है क्या फैंटम क्लोन टेक्निक नहीं है, उसका भी एडवांस फॉर्म है। तब सीडी वाले कहते हैं कि केज किलर ने अपने स्पेशल अटैक किलिंग शैडो को अपेयर कर लिया है। क्या कहता है कोई इस लड़के पे सट्टा लगाएगा। जिस पर इसके बगल वाला कहता है कि कोई भी नहीं लगाएगा, सब जानते हैं केज किलर ही जीतेगा। तब केज किलर अब सारे क्लोन्स के साथ एक साथ लियोंग की ओर अपने नाइफ्स को फेंकते हैं, जिसे देखते ही लियोंग भी अपने ऑरा को अपेयर करते सारे नाइफ्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तब ये लड़का कहता है कि देखो रूमर्स बिल्कुल सही था, लियोंग की शक्तियां वाकई में बढ़ गई है। जिस पर दूसरा वाला कहता है क्या कहते हो हम लोग एल्डर फांक से कांटेक्ट करें। तब ये शॉप ओनर अब काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है कि अब भी बच गया, रुको ये लो। जिस पर इसके ऐसा करते यहाँ पर कई सारे केज किलर आ जाते हैं जो अपनी पूरी शक्ति से लियोंग को मारने का ट्राई करते हैं, मगर लियोंग भी अपनी एबिलिटियों से इन्हें रोकने लगता है। तब ये शॉप ओनर कहता है कि वेल मैं भी देखता हूँ तुम कब तक होल्ड कर पाते हो। जिस पर सीडी के लोग अब लियोंग की फाइट को देखते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये लड़का जीत सकता है। तब बगल वाला कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर ये फाइट 1 वर्सेस 1 होता तो फिर कुछ चांसेस भी था, मगर 1 वर्सेस ऑल में तो बिल्कुल भी नहीं। जिसमें लियोंग अब अपने मन में कहता है कि ये लोग बहुत सारे और पलक झपकते कई सारे क्लोन्स को भी क्रिएट कर ले रहे हैं। अगर मैं एक एक करके इन सबको डिस्ट्रॉय करूँ तो फिर मेरी सारी एनर्जी तो ऐसे ही ड्रेन हो जाएगी। और फिर लियोंग सिस्टम से कहता है तेस्वा टेक्निक को एक्टिव करो और हो सके तो ज्यादा पावर भी बूस्ट कर दो, वरना इतने सारे शैडो क्लोन्स के सामने हम लोग बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। तब लियोंग इतना कहते इसके पीछे शॉर्ट अपेयर होके बहुत ही फास्टली सीधे जाके इन क्लोन्स को लगने शुरू हो जाते हैं। और ये सब तो बस नमूना था, क्योंकि आसमान से अब नीडल से भी पतले शॉर्ट्स आगे सीधे बरसने शुरू हो जाते हैं, जो एक ही बार में केज किलर के सारे क्लोन्स को खत्म कर देते हैं। जिसे देखते ही सिटी के लोग काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तब बगल वाला कहता है जरा पता करो इसकी लेवल क्या है। जिस पर ये आदमी कहता है कि ये लड़का सचमुच का एक जीनियस है, केज किलर को बार बार डिफीट करना ये कोई मामूली लड़का नहीं कर सकता। तब ये शॉप ओनर अब बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हुए कहता है कि ये क्या मजाक है। वो लिफांग ने तो कहा था कि ये बस एक मामूली सा लड़का है, क्या एक मामूली लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। खैर जो भी हो, 1 लाख के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और इतना क्या कि ये 3rd लेवल को भी एक्टिव कर देता है। जिस पर ऐसा होते चारों तरफ माहौल में गर्मी छाने लगती है। तब सामने देखने पता चलता है कि अजीब सा मर्डर टाइप वाला आदमी अपेयर हो गया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।